नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद न्यूरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। प्रधानमंत्री ने पहली बार जो पश्चिम एशिया में जो लड़ाई चल रही है, ईरान पे जो इजराइल और अमेरिका के जो हमले हो रहे हैं और बदले में ईरान की तरफ से जो खाड़ी के देशों पे हमले हो रहे हैं, ये एक अभूतपूर्व संकट की स्थिति पूरी दुनिया के लिए है, भारत के लिए है। क्या क्या चुनौतियां हैं, भारत सरकार उससे निपटने के लिए किस किस लेवल पे तैयारी कर रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए एक बड़ी चेतावनी प्रधानमंत्री ने आज दी है। लोकसभा में बोले हैं। उनके पूरे भाषण को हम आज बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करेंगे कि उसके क्या मायने हैं। तो दरअसल प्रधानमंत्री ने जो भाषण शुरू किया उसमें किसी भी देश का नाम नहीं लिया, बस सिर्फ ये कहा कि भाई खाड़ी के देशों में हमारे आर्थिक हित हैं, लगभग 1 करोड़ भारतीय हैं, वहाँ से जो भारतीयों को लाया जा रहा है लगभग 3.25 लाख भारतीय आ चुके हैं, 1000 जो है वो ईरान से आ चुके हैं, जिसमें 700 छात्र हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो उन्होंने विस्तार से बताई और उन्होंने ये बताया कि ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट है और इस संकट से निपटने के लिए भारत भी अपनी तैयारियां कर रहा है। 3 स्तरों पे तैयारी चल रही है। एक तो तत्कालिक है तैयारी कि जहां कहीं से भी हमें तेल गैस मिले हम उसको लेंगे, और उन्होंने बताया कि पहले हम केवल 27 देशों को लेते थे और हमने जो डाइवर्सिफाई किया है वो तेल खरीदने के लिए जो है अपने एनर्जी सिक्योरिटी जिसे बोलते हैं उसको, तो आज हम 41 देशों से खरीद रहे हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो लगभग 50% ज़्यादा देशों से हम खरीद रहे हैं, ये उन्होंने बताया। उनका ये भी कहना था कि पिछले जो 10 सालों में कदम उठाए गए हैं उससे बहुत कुछ भारत को फायदा हुआ है इस पूरे संकट से निपटने में, जिसमें उनका कहना था कि अगर रेलवे के विद्युतीकरण नहीं होता, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होता, तो आप सोचिए कि 180 करोड़ लीटर डीजल सिर्फ रेलवे में जाता। अगर वो डीजल इंजन से उसके रेलवे में डीजल इंजन यूज होता तो वो पूरा का पूरा बच रहा है। जो 20% जो हम पेट्रोल में एथनॉल जो कर रहे हैं, 10 साल 11 साल पहले 1.5% उसमें मिलाते थे, आज जो है ब्लेंडिंग जो है एथनॉल की लगभग 20% हो गई है। तो उससे जो फायदा हो रहा है उसके बारे में उन्होंने फिर डिटेल से बताया कि क्या क्या कैसे हम चीजों को कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी उनके चेतावनी थी, जो सबसे बड़ी बात थी, वो थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। जैसा मैंने पहले बताया कि उन्होंने किसी भी देश का नाम नहीं लिया, किसी भी देश का नाम नहीं लिया कि कौन गलत है कौन सही है। सिर्फ ये कहा कि युद्ध तत्काल खत्म होनी चाहिए, भारत किसी के साथ नहीं है, दुनिया जो है वो एक संकट में जा रहा है, इस संकट से निकालने की जरूरत है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ब्लॉकेड है वो ब्लॉकेड कतई बर्दाश्त नहीं है। जो व्यापारिक जहाज हैं जो स्ट्रेट हॉर्मुज से गुजरते हैं, जिसमें कहीं कोई सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं कुछ नहीं होता है, उस पे हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वैसे नाम नहीं लिया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला है मामला, ये सीधे सीधे ईरान को चेतावनी है। वैसे 2 दिन पहले भी उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत कर चुके हैं और उस बातचीत में भी प्रधानमंत्री ने सीधे कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो व्यापारिक जो जहाज हैं, जो तेल वाले जहाज हैं, जो बाकी सामान लेके लाने वाले जहाज हैं, उनको नहीं रोकना चाहिए। वो हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। ईरान अभी इस कंसर्न पे कुछ नहीं कहा है। वैसे भारत के कुछ जहाज़ों को उसने छोड़ा है। आज प्रधानमंत्री ने डाटा तो नहीं दिया, 3-4 जहाज़ों के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि वो भारत निकल के आया है वहाँ से, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो पश्चिम में जो जहाज़ फंसे थे वो क्रॉस करके भारत आए हैं। लेकिन अभी भी कितने जहाज फंसे हुए हैं अभी क्लियर नहीं है। लेकिन अभी जो 2 दिन पहले तक की सिचुएशन थी वो ये थी कि 22 जहाज अभी भी भारत के फंसे हुए हैं, जिस पे कार्गो लदा हुआ है, तेल है, गैस है, सब लदा हुआ है। ये एक बड़ी चिंता की बात है भारत के लिए, और ईरान के लिए यह चेतावनी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान बंद करता है
तो उसका भारत ईरान को कभी साथ नहीं देगा। वो ऐसे उन्होंने ये जो ट्रम्प की धमकी है, वो उस धमकी पे भी उन्होंने कहा, ट्रम्प का नाम नहीं लिया, लेकिन ट्रम्प ने जो 48 घंटे की जो चेतावनी दी है, और वो अब ख़त्म होने वाला भी है, कि अगर ऐसा हुआ तो हम जो है वो ईरान का जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है, बिजली उत्पादन का जो संयंत्र है, उसको हम तबाह कर देंगे, यानी कि पूरे ईरान में ब्लैकआउट हो जाएगा, वो बिजली सप्लाई बंद हो जाएगी। उस पर ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर ऐसा हुआ तो जितने भी पानी जो शोधन यंत्र हैं वो सब हम खाड़ी के देशों में जो 5-6 देश जहाँ पे सब वो हमले कर रहा है वो हम तबाह कर देंगे, वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हम हमला करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें थी। उसमें प्रधानमंत्री ने आज ट्रंप की इस धमकी पे भी इशारे में कहा कि कहीं भी आधारभूत संरचना जो है, जो जीवन रेखा है, चाहे वो पावर प्लांट हो, चाहे वो पानी का जो है शुद्ध करने का यंत्र लगा हुआ हो, या बाकी रोड हो, चाहे ये तेल के डिपो हो, ये सब पे हमले नहीं होने चाहिए, ये गलत है। और ये इसमें भारत की अलग से बिल्कुल स्पष्ट राय है कि इन हमलों के पक्ष में नहीं है। और अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री का ये जो बयान आज है, और जो एक तरह से ईरान को चेतावनी भी है खुली, ये कोई नई बात नहीं है। ये अगर आप पिछले एक हफ्ते में देखेंगे तो यूनाइटेड नेशंस में जो मैरीटाइम का जो उनका एक अलग से विभाग है, उसमें जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, उस रेजोल्यूशन में भी 124-25 देश थे, जिसमें भारत भी उसका वो है हस्ताक्षर करने वाला है, और जिसमें ये साफ साफ कहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को है खोलना है, वो बंद नहीं कर सकते हैं। तो उसमें भी ईरान को मिल गया था कि भाई वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुलना चाहिए, ये भारत का बिल्कुल स्पष्ट मत है। दूसरी बात कि जो खाड़ी के देशों में ईरान का झगड़ा जो है वो अमेरिका से है और इजराइल से है। तो अमेरिका के ठिकानों पे, इजराइल के ठिकानों पे अगर कोई हमला करता है, वहाँ हमले हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाड़ी के देश जहाँ पे लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, वहाँ जो सिविल होटलों पे, चाहे बाकी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, चाहे तेल डिपो पे जो हमले हो रहे हैं, उन पे जो ईरान जो है वो मिसाइल और ड्रोन जो है बरसा रहा है, भारत उसकी भी निंदा कर चुका है। और यूएन में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उस प्रस्ताव में भी भारत जो है वो साथ था कि वो गलत हो रहा है और वहाँ शांति आनी चाहिए। ईरान का युद्ध कैसे ख़त्म होगा, भारत की उसमें क्या भूमिका होगी, अभी ये क्लियर नहीं है। कल ही जो सीसीएस की बैठक हुई थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, उसमें सारी स्थितियों पे विस्तार से चर्चा हुई थी। भारत उसमें अपनी कोई भूमिका देख रहा हो ऐसा नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल जो है अभी रह रहा है। अभी तक जो बातें आई है वो बिल्कुल न्यूट्रल रहने वाली आई है। लेकिन अगर भारत के हितों पे कहीं ना कहीं आघात होता है, भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो भारत चुप नहीं बैठेगा। आज जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो प्रधानमंत्री का था कि ये कतई बर्दाश्त नहीं है, ये ईरान के लिए ये संकेत है। वैसे अभी क्लियर नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जब खोलने की बात होगी, तो जो खोलने में कई देश जो आगे आ रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं, 5-6 देशों ने किया है, G7 ने भी अब कर दिया है, तो उसमें भारत शामिल होगा या नहीं होगा, उसमें कोई सैनिक अभियान चलता है तो उसमें भारत की क्या भूमिका होगी, अभी वो क्लियर नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री का संकेत साफ है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद किया जा रहा है वो कतई बर्दाश्त नहीं है, और उसके खोलने के लिए अगर कोई प्रयास होता है तो उस प्रयास में भारत जो है वो सक्रिय भूमिका निभाएगा। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से बहुत सारी नई जानकारियां भी मिलती हैं, नए पर्सपेक्टिव भी मिलते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।